मैं दर्शन कर रहा हूँ। यदुन्निद्राब्जपत्राक्षं विष्णोर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम् अद्य मे सफलं जन्म सुप्रभाता च मे निशा। आज की ये प्रभात सुप्रभात के रूप में मेरे जीवन में आई है। साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। आज के बाद कभी भी विश्वामित्र को जगाने की जरूरत न पड़ी। आज केवल श्री रामभद्र स्वतः विश्वामित्र को अपने जागरण सौंदर्य का दर्शन कराना चाहते हैं, क्योंकि इनके हृदय में वात्सल्य है। तो वात्सल्य तो मां के हृदय में हुआ करता है, पिता के हृदय में हुआ करता है। और चलते समय हमारे पिता ने भी इन्हें कहा है, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो इनके भीतर पितृत्व का मैं जागरण कर दूं, तभी मैं इनके वात्सल्य का भाजन बन सकूंगा। इसलिए जानकर राम जी शयन कर रहे हैं कि मुझे देख करके इनके भीतर का वात्सल्य जग जाए। फिर अनेक तरह की कथा सुनाते हुए वहां से आगे चलते हैं। दूसरे दिन नाव पर बैठ करके पुनः गंगा और सरयू का जो संगम है वहां पार करते हैं। पार करके आगे बढ़ते हैं, कारुषभ प्रदेश में प्रवेश करते हैं। आज का जो सिद्धाश्रम बक्सर है वह त्रेता में इस प्रदेश का नाम था कारुषभ प्रदेश, कारुष देश। सरयू और गंगा के उद्गम के संबंध में और मिलन के संबंध में अनेक चरित्रों को सुनाया है विश्वामित्र ने। पुनः राम ने पूछा है कि ये सामने उजड़ा हुआ तो जो पुरी दिखाई पड़ रही है कौन है? जो सिद्धाश्रम के निकट का बहुत पहले कभी यहाँ दो जनपद निवास किया करते थे। बड़ा ही समृद्ध हुए जनपद थे, एक मलद और एक कारुष। लेकिन ताटका नामक दुष्चारिणी के अत्याचार पापाचार के कारण ये पूरी उजड़ गई। बड़ी भयंकरी है, 6 कोस लंबी ये राक्षसी। 6 कोस लंबा चौड़ा मार्ग रोक करके खड़ी रहती है। जो कोई मार्ग से जाए पकड़ करके उसका रक्तपान करती है। बड़ी भयंकरी है। इसके साथ साथ मारीच और सुबाहु भी इसके साथ रहा करते हैं। श्री राम लक्ष्मण शत्रु और विश्वामित्र के आगमन के ध्वनि को सुन करके ताड़का मार्ग रोक करके सामने आती है। विश्वामित्र ने कहा, हे रघुनंदन विलंब मत करो, ये दुष्टा है, मार डाल इसे। और इस देश को निष्कंटक बना दो। ये मत सोचो कि ये ताड़िका को मैं कैसे मारूं। बहुत पहले ब्रह्मर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी जो त्रिभुवन को इंद्र से शून्य करना चाहती थी, त्रैलोक को निद्रा से रहित कर देना चाहती थी, उसके अभिप्राय को जान करके भगवान विष्णु ने उसे चक्र से समाप्त कर दिया था। इसलिए तुम्हें भी तनिक विलंब नहीं करना चाहिए। इस ताड़का का उद्धार कर भगवान श्री रामभद्र ने ताड़का का उद्धार किया है। विश्वामित्र पकड़ करके राम जी का सिर सूंघते हैं और अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तत्पश्चात पुनः सिद्धाश्रम की ओर आते हैं। सिद्धाश्रम आने के बाद महर्षि विश्वामित्र से रामभद्र ने कहा कि अब आप शीघ्र ही दीक्षा लेकर के और अपना यज्ञ आरंभ करें। यहाद्य रजनीम राम बसाम शुभ दर्शन स्वप्रभाते गमिष्यामः तदाश्रम पदम मम। यहाँ आकर के जितना आयुध अस्त्र शस्त्र था सब विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को समर्पित किया है।
कंद मूल फल सुलसयति, कंद मूल फल ला करके निवेदन करते हैं। राम जी ने कहा गुरुदेव विलंब न करें, अब आप संकल्प करके यज्ञ आरंभ करें, निर्भय यज्ञ करें। हम दोनों भाई आपके यज्ञशाला के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे चारों तरफ से रक्षा करते रहेंगे। अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव, सिद्धाश्रयोऽयं सिद्धः स्यात्, सत्यमस्तु वचस्तव। अनेक मुनिमनों के साथ विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा लेते हैं और यज्ञ आरंभ करते हैं। ताटका के मारे जाने के बाद मारीच और सुबाहु बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वामित्र आहुति दे रहे, ओम इंद्राय स्वाहा आदि आदि। प्रातः कहा मुनिवर रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन मुनि होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, करन लागे मुनि झारी, करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख। हवन करते हुए 5 दिन 5 रात्रि व्यतीत, रात्रियां व्यतीत हो गई। आज 6ठा दिन है। 5 दिन 5 रात से राम लखन ने जल तक नहीं पिया। जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति न हो जाए तब तक अन्न फल जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ यज्ञशाला की रक्षा कर रहे हैं। उसी समय भयंकर राक्षसों के साथ अपनी माता का प्रतिशोध लेने के लिए, विश्वामित्र के यज्ञ का विनाश करने के लिए मारीच ने भयंकर आक्रमण किया है। भयंकर युद्ध आरंभ होता है। श्री राम जी ने मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतास्त्र का प्रयोग किया है मारीच के लिए। बिनु फर राम बाण तय मारा, बिना फर जिसमें फाल नहीं है, बाण नहीं है, केवल उसका पीछे का भाग है। और घुमाते 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 मरीच को 100 योजन समुद्र पार दक्षिण की ओर ले जाकर लंका की सीमा में पटक दिया सीता। इसका दूसरा नाम घूर्णितास्त्र भी है। और घुमाता है, मारता नहीं है, केवल घुमाएगा, जान नहीं लेगा, बेहोश कर देगा। और ले जाकर के पटक दिया। पुनः सुबाहु का आगमन, उसका भी उद्धार और सैनिकों का उद्धार से लक्ष्मण ने कर दिया। इस तरह सुबाहु और मारीच का उद्धार, मारीच को पटक देना लंका में, सुबाहु का उद्धार हो गया। विश्वामित्र कृतकृत्य हो गए। यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। विश्वामित्र ने राम लखन को यज्ञशाला में भुजाओं में भर करके छाती से लगा करके सिर सुगा है। आज मैं कृतकृत्य हो गया रघुनंदन। हे प्रशस्त कीर्ति राम, आज से तुम्हारा नाम होगा महाबाग।
तुम्हारी भुजाओं का जो जन आश्रय ग्रहण करेंगे वे जगत में निर्भय हो जाएंगे, और जो तुमसे युद्ध की आकांक्षा लेकर के आएंगे तुम्हारी लंबी भुजाओं से बच न सकेंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। रात्रि में जिस दिन पूर्णाहुति हो उस दिन यज्ञशाला को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। हाँ, विप्र लोग भले चले जाएं, लेकिन जो यज्ञाधीश है उसको तो जरूर रहना चाहिए। हाँ? विश्वामित्र ने कहा कि हे राम लखन, मुझे तो यज्ञशाला में विश्राम करना ही करना है, आज तू भी यहीं विश्राम कर। 6 दिन 6 रात्रियां गुजर गई, तू खाया पिया नहीं, आज यज्ञ प्रसाद स्वीकार कर हम मुनियों के साथ। राम ने कहा हे गुरुदेव, आपका यह यज्ञ तो पूर्ण हो गया। हाँ रघुनंदन, पूर्ण तो हो गया। अब मैं आपके लिए क्या करूं? किंकरो भक्ति कृतो हम। आप अपने वात्सल्य के द्वारा मुझ राम और लक्ष्मण को जीत लिया है, अपना किंकर बना दिया, अपना सेवक बना दिया है। विश्वामित्र शयन कर रहे हैं और राम लखन दोनों चरण दबा रहे हैं। धन्य है विश्वामित्र, जिनके चरणों का सम्मान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कर रहा है, जिनके लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जन्म जन्म यत्न करते रहते हैं फिर भी ध्यान तक नहीं आते। वही विश्वामित्र के फटे हुए बेवा चरणों में जगह जगह, चरणों में तो बेवा फटाई है, शरीर के अन्य अन्य अंगों में भी शरीर फटे फिर भी दबा रहे। जाके चरण सरोरुह लागी, करहि विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरु पद पद्म पलोटत नीके। राम बार बार पूछ रहे हैं गुरुदेव, अब कल क्या हो गया? कल कौन सा आप यज्ञ करेंगे? विश्वामित्र ने कहा वत्सराम, ये तो मुनियों का यज्ञ, एक और यज्ञ बहुवर्ष से हो रहा है लेकिन उसकी पूर्णाहुति नहीं हो रही है। कहाँ हो रहा है गुरुदेव? आपको चलना है क्या? हाँ चलना तो, ये आमंत्रण है हमारा, तुम चलोगे? और क्या? वो यज्ञ कहाँ हो रहा है जिसकी पूर्णाहुति हो ही नहीं रही है? जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति किसी कार्य में सफल हो जाए तो सोचता है कि और एक नया कार्य शुरू करूं। एक सफलता तो प्राप्त हो गई, अगले में एक यज्ञ और हो रहा है, उस यज्ञ को मिथिला नरेंद्र कर रहे हैं लेकिन उस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो रही है। गुरुदेव ऐसा क्यों? इसलिए कि वो यज्ञ ही बड़ा अटपटा है। क्या अटपटा है? कभी उनके वंश में देवरात हुए, उनके पास एक धनुष मिला, थोड़े में समझा रहे हैं। उनके वंशधरों ने उस धनुष की बड़ी सेवा की। एक दिन उसी वंश में विदेहराज, मोरध्वज और शीरध्वज दो भाई, ज्येष्ठ जो जनकराज हैं, उन्होंने देखा एक दिन उनकी भूमिजा कन्या सीता, जिन्हें उस धनुष की सेवा आराधना करने का अवसर मिला, कोई भी उस धनुष को उठा न सकता था, लेकिन 6 वर्षीय सीता उस धनुष को उठा और धनुष को अच्छी तरह पुनः साफ सुथरा करके उस जगह का उपलेपन इत्यादि करके पत्र पुष्पादि समर्पित करके चरणों में वंदना की। इस दृश्य को जनकराज ने देख लिया तो प्रतिज्ञा कर लिया, किस धनुष को जो उठावे प्रत्यंचा चढ़ावे, उसी के साथ अपनी कन्या सीता का मैं विवाह करूं। न कोई इस धनुष को उठा पा रहा है, न सीता का विवाह हो रहा है।
इसीलिए वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है रघुनंदन। अब धनुष यज्ञ है, ये सुन करके बड़ा मन में कुतूहल है, विवाह का नहीं, वो धनुष है कैसा जो अनेक राजा राजेंद्र के राजकुमार आ रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। तिल भर भूमि न सकत छोड़ाई, ऐसा भयंकर वह धनुष है। तो धनुष यज्ञ सुनकर के कुतूहल में भरे श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ अगले प्रातः मिथिला की ओर चल पड़े। यहीं से विवाह का कुछ एक थोड़े में अनेक मुनिगर भी चलना चाह रहे, सबको विश्वामित्र ने मनाया है कि आप सब यहीं रहें, फिर भी कुछ एक मुनिगण साथ हो लेते हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर कैसा था, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। वहां से चल करके सिद्धाश्रम से निकल करके आए सोनभद्र के तट, जहां पर राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ विश्राम किए, वहीं पर आज डिहरी आनसोन बसा हुआ है। जिस डिहरी आनसोन में हमारा विजय राघव मंदिर है, वह वही स्थल है जहां विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण कुछ क्षण विश्राम किए। इसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने समाधि में देखा इस कलियुग में, तो अपने शिष्य को कहा यहीं पर मंदिर का निर्माण करो, यह सिद्ध भूमि है जहां आज श्री राम लक्ष्मण जनक नंदिनी जानकी के साथ उनकी आराधना आज भी हो रही है। आप सबको कभी वह तीर्थ है, वो तीर्थ लुप्त हो गया है आज के समय में, लेकिन वही भूमि, इस दृष्टि से आज का जो डिहरी आनसोन है वह तीर्थ भूमि है। पुनः रामभद्र वहां से आगे बढ़ते हैं तो गंगा के तट पर, सोन के किनारे किनारे गंगा तट चले आते हैं, जहां सोन गंगा से आकर के मिल ही महानद सोन सुहावन आकर के मिलते हैं महानद। कुछ दूर पूर्व सरजू आकर के सोनभद्र में जो वर्तमान का जो स्थापत्य है, स्थलाकृति है, वहां पर भी सोन और गंगा के संगम पर भी हमारा एक आश्रम है, वह भी तीर्थ है, लेकिन आज लुप्त तीर्थों में उसका स्थान है। 2003 में उस आश्रम को मैंने नींव रखा, क्योंकि मैं तो भ्रमण करता रहता हूं और जहां कहीं लुप्त ऐसे तीर्थ दिखाई पड़ते हैं तो लोगों को इकट्ठा करके एक आश्रम खड़ा करा देते हैं। लुप्त तीर्थों का उद्धार कभी विदुर ने द्वापर में किया था, आज भी अभी कुछ एक वर्ष पूर्व से सनातन गोस्वामी इत्यादि ने लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। आज के भी जो संत जन है वे भी लुप्त तीर्थों का उद्धार करते रहते, उन्हें जागृत करते रहते। अस्त वहां आए, गंगा पार करते हैं, विशाला क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं।
एसते राम गंगाया विस्तरो भीतो मया स्वस्ति प्राप्नो हि भद्रम ते संध्या कालोति वर्तते। मध्य में जागरण शयन के समय में अनेक प्रकार के चरित्रों को भी ऋषि महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को सुनाते हैं। अनेक चरित्रों को सुनाते हुए मार्ग गमन कर रहे हैं। मार्ग में चलते हुए विश्वामित्र कथा सुना रहे हैं। उन कथाओं में गंगा अवतरण की कथा, सोनभद्र की कथा, बहुत सी कथा। सामने विशाला नामक नगरी जिसे वैशाली कहते हैं, गंगा के उस पर वैशाली है। तुम तो उधर की हो ना, वैशाली की तरफ की हो। सरोजनी देवी वैशाली की तरफ की है। तो जो पहले विशाल नामक राजा ने उस नगरी को बसाया था। पुनः मार्ग में जनक नंदिनी जानकी के प्रादुर्भाव की भी कथा इत्यादि सुनाते हैं। राजर्षि जनक ने किस प्रकार इस धनुष को प्राप्त किया वह भी चरित्र सुनाया। श्री शंकर जी का विशाल प्रचंड कोदंड देवराज से होते हुए जनकराज तक आया। यज्ञ करने के लिए ही जनक नंदिनी जानकी का किस तरह प्रादुर्भाव होता है। भूमि शोधन करते समय हल के अग्रभाग के लगने से एक विवर बन गया। विवर से दिव्य तेज प्रकट होता है। वह दिव्य तेज पुनः मूर्तिमान होकर के बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। हल के अग्रभाग से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता पड़ा। ये पद्म पुराण में वर्णित है। अथ में कृशतः क्षेत्रम लंगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विस्तृता। मार्ग में पुनः अहिल्या का उद्धार श्री रामभद्र के द्वारा संपन्न होता है। अहिल्या दिव्य लोक को प्राप्त करती है श्री रामभद्र की स्तुति करके। जनकराज को सूचना प्राप्त होती है विश्वामित्र का आगमन हुआ है। मुनिवर सतानंद के साथ इनका स्वागत करते हैं और अनेक प्रकार के विश्वामित्र के दिव्य चरित्र को सतानंद के द्वारा श्री रामभद्र को सुनाया जाता है। पुनः इस धनुष के प्रतिज्ञा के संबंध में श्री रामभद्र को सूचना प्राप्त होती है। ये कोई सामान्य धनुष नहीं है। सीता मुखे समुत्पन्ना बाल भावेन सुंदरी अयोनिजा पद्मकरा बालार्क सतसन्निभा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठिते ही। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके बाद मैं कुछ भी विचार न करूंगा, ऐसा जनकराज की प्रतिज्ञा है। बहुत से राजागण आए लेकिन देख करके ही बहुत लौट गए। बहुत अभिमान में भर करके चढ़ाने का यत्न किया लेकिन तिलभर भूमि ने सकत छड़ाई। और वे राजागण मिथिला को चारों तरफ से घेर लिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने अक्षौहिणी सेना प्रदान करके मिथिला की रक्षा की। न सेकोर ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलने पिवा
यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सूतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। जनकराज महर्षि विश्वामित्र के सामने बैठे हुए हैं, शतानंद भी बैठे। देखो ये थोड़ी सी कथा आपको इस प्रसंग में बता दूं कि जिस कल्प की कथा मैं राम कथा सुना रहा हूं, ये मानस कल्प की कथा नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, जरा ध्यान देना, विज्ञों के लिए कह रहा हूं। ये मानस कल्प की कथा नहीं है। किस कल्प की है? ये जिस कल्प में हम महर्षि वाल्मीकि का प्रादुर्भाव हुआ है, तो उस कल्प की कथा है, जिसमें कि फुलवारी का प्रसंग नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। तो अब हम सीधे जनकराज ने प्रतिज्ञा सुना दी है। यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने। हे मुनिवर, जो धनुष को उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे, उसी के साथ अपनी कन्या सीता का मैं पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा सुनकर के बहुत से लोग आए और चले गए। तिल भर भूमि न सकत छड़ाई, तिल भर भूमि न सकत छड़ाई, रहबु चढ़ाउब तोरब भाए, रहबु चढ़ाउब तोरब भाए, तिल भर भूमि न सकत छड़ाई, तिल भर भूमि न सकत छड़ाई। बहुत से राजागण, यहां तक कि रावण बाण महाभट्ट भारे, रावण इत्यादि भी आए, लेकिन देख इस रासन गम ही सिधार, देख करके ही हार गया रावण और सिरे से छिप करके भाग गया, छुआ तक नहीं। सोई पुरारी को दंड, पुराना भी और कठोर भी है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोड़, उसे जो आज तोड़े उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दूं। विश्वामित्र ने कहा कि आप धनुष के तोड़ने की बात कर रहे हैं, झांकी, हाँ, धनुष के तोड़ने की, वहां झांकी लाई जाए। धनुष के तोड़ने की बात कर रहे हैं, धनुष को लाया गया। वहां तो धनुष, ये जो धनुष है एक विशाल रथ पर विराजमान है, जिस रथ में अनेक चक्र लगे हुए हैं, जिसको खींचने के लिए 10,000 सैनिक लगते हैं, तब उस रथ को खींचते हैं। एक तरफ 500 रथ चक्र लगे हैं, एक तरफ 500 रथ चक्र लगे हैं, 1000 को चक्र लगा, इतना विशाल धनुष है। विश्वामित्र ने कहा, बार बार धनुष तोड़ने की बात आप कर रहे हैं राजन, लेकिन धनुष दिखाते नहीं। धनुष कम से कम दिखा तो दीजिए। मेरे राम और लक्ष्मण धनुष देखने के लिए क्यों लाए, तोड़ने के लिए नहीं आए। लेकिन मेरा राम धनुष देखेगा, धनुष यज्ञ देखने ही आया और धनुष दिखा नहीं रहे आप। और धनुष कितनी लंबी चौड़ी आप चर्चा कर रहे हैं, फला है ढका है, इतनी महिमा का वर्णन कर रहे, दिखा नहीं रहे हैं। तो जनकराज ने कहा ठीक है, आज्ञा दिया और खींच करके धनुष को विशाल रथ पर, जहां विश्वामित्र राम लखन के साथ ठहरे हुए हैं, वहीं पर धनुष को खींच करके लाया जा रहा है। और तब राजा ने कहा, इदम धनुबरम, ये वही धनुष है, देखिए। ब्रह्मन जनकैरभि पूजितम, राजभिश्च महावीर्यै असक्तैः पूरितम तदा।
जी ने देखा दूर से ही धनुष को, अब बड़ी ललचाई नेत्रों से धनुष को देख तो रहे, लेकिन जब तक गुरुदेव की आज्ञा ना हो तब तक भला निकट कैसे जाऊं। विश्वामित्र की ओर, गुरुदेव की ओर देख रहे हैं, मानो प्रश्नभरी दृष्टि से देख रहे हैं कि गुरुदेव यदि आज्ञा होती, जिस धनुष की इतनी महिमा गाई जा रही है, ये राजा मिथिला नरेंद्र जो इतनी महिमा गाए जा रहे हैं, जरा उस धनुष को मैं देखता, और यदि आपकी आज्ञा होती तो जरा उसे चढ़ा करके भी देखता। तो प्रश्न भरी दृष्टि से रघुनंदन देख रहे हैं विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने कहा, हे वत्स, अब तू इस धनुष को ठीक से देख लो। इदम धनुवरम वत्स राम धनु पश्य, इस धनुष को तुम अच्छी तरह देख लो। देखने का तात्पर्य अपने यहां देखना मुहावरा है, मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ मैं देखता हूं, मैंने बहुत देखा है। ये देखना बड़ा अद्भुत है। काहिल, हे राम धनुष को देख लो, उठो जाओ देखो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठे सिंह की तरह धनुष को निहारते हैं और देखते ही देखते क्षण मात्र में ही धनुष को उठाए, प्रत्यंचा चढ़ाए। काहू न लखा देख सब ठाड़े, सब देखते देखते किसी ने देख न सका कि राम ने कब धनुष को उठाया। तेईचन राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य में ही धनुष को, मध्य से धनुष को, मध्य राम ने धनुष को तोड़ दिया। बड़ा कठोर शब्द होता है, मानो कान विदीर्ण हो जाए, भूमि कंपायमान हो गई। दिग्गज भी थर 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 कांपने लगे। भर भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजित जी मारुग चले। दिक्करहि दिग्गज ढोल मई अहि कोन कोरम कलमल। सुरय सुर मुनि कर कान दी, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जनक जयति विचारहि। भर भुवन घोर कठोर रवर विवाजित जिम, रघु चले दिक्करहि दिग्गज ढोल मई ढोल कोरुम कलमल। सुरय सुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग्य धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजहु राम शंभु धनु भारी। फिर क्या था? जनक नंदिनी जानकी को अनेक उनकी सखियां हाथ में जयमाल लिए मंगल गान करती हुई श्री राम भद्र की ओर लेकर के चली है। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। मपदा निदा निदा सा, निसरे निसदा